हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशि मेहता और मैं एक अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ। पिछले 2 महीने से मैं क्रिएटिन ले रही हूँ एज अ सप्लीमेंट, जिसको यूजुअली बॉडी बिल्डर्स लेते हैं। बट मैं एक रनर हूँ और मैं इसको ले रही हूँ पिछले 2 महीने से, और मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा महसूस हुआ पिछले 10 दिनों में। पिछले 2 महीने से मैं रोज़ 3 ग्राम क्रिएटिन ले रही हूँ। वर्कआउट के बाद विद इन हाफ एन आवर मैं इसे पानी में घोलकर कंज्यूम करती हूँ। तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस में इनिशियली कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर पिछले 10 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ पा रही हूँ, मैं कम थकती हूँ जब मैं इंटेंस वर्कआउट करती हूँ, और मैं जल्दी रिकवर कर जाती हूँ। मुझे फटीग कम होता है। तो आई थिंक ये क्रिएटिन की वजह से ही है। पिछले 2 महीने से जो मेरा ट्रेनिंग का पैटर्न है उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम पैटर्न है। मैं वीक में एक टेम्पो रन करती हूँ, एक इंटरवल रन करती हूँ, एक हिल रन करती हूँ, एक लॉन्ग रन करती हूँ और 1 या 2 इजी रन करती हूँ। यही ट्रेनिंग का पैटर्न मैं शुरू से अभी तक फॉलो करती आ रही हूँ पिछले 2 महीने में। तो ऐसा क्या विशेष किया मैंने पिछले 10 दिनों में कि मुझे जो है अपनी परफॉर्मेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ। आई थिंक इसके पीछे रीज़न है कि जो क्रिएटिन मैं कंज्यूम कर रही थी 2 महीने से, उसका असर मुझे लास्ट के 10 दिनों में महसूस हुआ है। मैंने पहले भी गूगल में पढ़ा था कि जब आप क्रिएटिन लेते हो तो इसका तुरंत आपको फ़ायदा नहीं दिखता है, कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं इसका असर दिखने में। बॉडी बिल्डर्स इसको लेते हैं ताकि वो ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर पाएँ, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएँ और ज़्यादा पुशअप्स कर पाएँ, ज़्यादा रेप्स कर पाएँ। और रनर्स क्रिएटिन लेते हैं, ये ज़्यादा आपने सुना नहीं होगा, बट आई गेव इट अ ट्राई बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना एक बार लेकर देखो, हो सकता है कि मैं ज़्यादा स्पीड में रन कर पाऊँ। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग दिस, मेरा तब 10 किलोमीटर का पेस 4:40 आता था, वो भी बहुत एफर्ट मार के। नाउ मेरा जो 10K का पेस है, वो बेस्ट पेस जो मैंने ट्राई करा रिसेंटली, वो है 4:34 मिनट पर किलोमीटर। और इनफैक्ट आज ही मैंने 7 किलोमीटर का टेम्पो रन किया एट द पेस ऑफ 4:29। आई वॉज सो सरप्राइज्ड बिकॉज इट वॉज सो मच वेल विद इन माई कंफर्ट जोन। मेरी कोई फटीग नहीं लगी, आराम से मैंने किया, आराम से मैं रिकवर हो गई और बिल्कुल मुझे थकान महसूस नहीं हुई। तो आई थिंक जो ये क्रिएटिन है, इसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ है। नाउ इसको लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आपको अपना वाटर इनटेक को बढ़ाना होगा। यदि आप यूजुअली 7 या 8 ग्लास पानी रोज़ पीते हैं, जो कि पीना चाहिए सबको, तो आप उसमें 2 ग्लास बढ़ा दीजिए। होता क्या है कि क्रिएटिन हमारी मसल्स के वाटर कंटेंट को बढ़ाता है, जिससे हमारी मसल्स जो है ज़्यादा काम कर पाती हैं। नाउ यदि मसल्स में वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। उस कमी को दूर करने के लिए आपने पानी ज़्यादा पीना है। दूसरा, आपने क्रिएटिन को वर्कआउट करने के बाद आधे घंटे के अंदर ले लेना चाहिए, या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक द क्रिएटिन। थर्ड थिंग, इसको पानी में घोल कर लीजिए और घुलते ही इमीडिएटली पी लीजिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही क्रिएटिन को पानी में घोलते हैं, वो बहुत जल्दी से डीजेनरेट होता है, तो तुरंत कंज्यूम करेंगे तो आपको तुरंत इसका फ़ायदा होगा। देर तक उसको रखेंगे तो फिर वो यूज़लेस हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिए, ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिन यूज़ करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट्स दिखाई देंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो है 3 ग्राम पर डे, और उतना ही आपने लेना है और आपने पेशेंस रखना है। कम से कम 2 महीने आपको रिलीजियसली लेना है ताकि आपको इसके जो है फ़ायदे नज़र आएँ। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।